आज हम देखेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रसार के उदाहरण। नीचे पाठ्य पुस्तकों के मूल्य दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए आंकड़ों का माध्य यानी मीन, माध्यक यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड और प्रसार यानी रेंज ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या है। इसलिए दर्शाए गए आंकड़ों का माध्य 53 है। यदि हम सबसे बड़े प्रेक्षण 60 से सबसे छोटे प्रेक्षण 46 को घटाते हैं तो इसका परिणाम 14 दिए गए प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर यानी कि रेंज है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आप इन्हें अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम, प्रेक्षणों में सबसे बीच वाली संख्या माध्यक होती है। यहाँ प्रेक्षण 54 सबसे बीच में है, इसलिए माध्यक है तीसरा प्रेक्षण यानी कि 54। आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा प्रेक्षण समूह का बहुलक कहलाता है। दर्शाए आंकड़ों के समूह में प्रत्येक प्रेक्षण सबसे अधिक एक बार आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सभी प्रेक्षण बहुलक है। इस तरह से आंकड़ों के समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। क्या इसी तरह माध्य और माध्यक भी एक से अधिक हो सकते हैं? स्वयं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमने दर्शाए आंकड़ों के समूह में माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रसार ज्ञात कर लिए हैं। अगला उदाहरण, 4 संख्याओं का माध्य 20 है और बची 5 संख्याओं का माध्य 25 है, तो सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा? हम जानते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग विभाजित प्रेक्षणों की संख्या। हम कह सकते हैं कि माध्य गुणा प्रेक्षणों की संख्या बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। 4 प्रेक्षणों का योग बराबर 20 गुणा 4 बराबर 80 और 5 प्रेक्षणों का योग बराबर 25 गुणा 5 बराबर 125। इस तरह से यहाँ सभी प्रेक्षणों का योग होगा 80 धन 125 बराबर 205 और माध्य होगा 205 बटे 9 बराबर 22.77। इसलिए सभी संख्याओं का माध्य है 22.77। अगला उदाहरण, दर्शाए गए आंकड़ों के समूह का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ दर्शाए गए आंकड़ों के समूह में प्रेक्षणों की संख्या अधिक है, इसलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हम मिलान चिन्हों की सहायता लेंगे। इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें पहले स्तंभ यानी कॉलम में हम आंकड़ों को रखेंगे, दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्हों को और तीसरे स्तंभ में आंकड़ों की संख्या अंकित करेंगे। आंकड़ों को देखते हुए हम बाएं से दाएं जाएंगे और मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स बनाते जाएंगे। वीडियो रोककर इस पर विचार करें। अब सारणी को देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि 7 और 4 दोनों आंकड़े सबसे अधिक 9 बार आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 और 4 बहुलक है। आज हमने देखे माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रसार के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे माध्य, माध्यक और प्रसार से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां।